संकीर्तन भारतीय भक्ति परंपरा की एक अनूठी देन है। यह न केवल ईश्वर भक्ति की अभिव्यक्ति है, बल्कि मानसिक शांति, सामाजिक एकता और आत्मिक उत्थान का भी सशक्त माध्यम है। संकीर्तन का प्रभाव आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामुदायिक स्तर पर भी गहरा होता है। आइए इस ब्लॉग में विस्तार से समझें संकीर्तन क्या है, इसके प्रकार और इसके प्रभाव। संकीर्तन क्या है? संकीर्तन का शाब्दिक अर्थ है समूह में ईश्वर के नाम का कीर्तन करना। इसमें समूह में बैठकर भगवान के नाम, गुण, लीलाओं और भक्ति गीतों का गायन किया जाता है। यह परंपरा विशेषतः श्री चैतन्य महाप्रभु, मीरा, नमदेव, तुलसीदास आदि संतों द्वारा लोकप्रिय हुई। संकीर्तन के प्रकार: नाम संकीर्तन, भगवान के नामों का जप और कीर्तन जैसे हरे राम हरे कृष्ण। लीला संकीर्तन, भगवान की लीलाओं का गायन जैसे रास लीला, रामलीला। हरि कथा संकीर्तन, कथा और भक्ति गीतों का समावेश। नृत्य संकीर्तन, नृत्य और गायन के माध्यम से कीर्तन। गौड़ीय संप्रदाय में प्रसिद्ध संकीर्तन का प्रभाव। एक, मानसिक शांति और तनाव मुक्ति। संकीर्तन में लयबद्ध मंत्रोच्चारण और संगीत मन को शांति प्रदान करता है। यह तनाव, चिंता और मानसिक विकारों को कम करता है। 2, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार। जब समूह में हरि नाम का उच्चारण होता है तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह आत्मा को शुद्ध करती है और ईश्वर के प्रति प्रेम को जागृत करती है। 3, सामाजिक एकता और समरसता। संकीर्तन में जाति, धर्म, वर्ग, लिंग का कोई भेद नहीं होता। यह सभी को एक मंच पर लाकर भक्ति और प्रेम के सूत्र में बांधता है। 4, ध्वनि और कंपन का प्रभाव। विज्ञान के अनुसार नाम जप और कीर्तन से उत्पन्न ध्वनि तरंगे शरीर और मन को सकारात्मक कंपन प्रदान करती हैं, जिससे स्वास्थ्य और मनोबल बढ़ता है। 5, हृदय की शुद्धि। संकीर्तन से अहंकार, द्वेष, लोभ आदि दोष धीरे धीरे समाप्त होते हैं। मनुष्य विनम्र, करुणामय और भक्तिपूर्ण बनता है। संकीर्तन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कीर्तन में संगीत और सामूहिकता का प्रयोग होता है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सक्रिय करता है। यह खुश रहने और भावनात्मक जुड़ाव के लिए जिम्मेदार होता है। लयबद्ध उच्चारण से ब्रेन वेव्स शांत होती हैं, जिससे एकाग्रता और आत्म संयम बढ़ता है। संकीर्तन का आधुनिक समाज में महत्व। प्रबोधन का माध्यम। कीर्तन के माध्यम से जनसाधारण तक धर्म, नीति और आध्यात्मिक संदेश पहुंचते हैं। आनंद और उमंग का स्रोत। भाग दौड़ और तनाव भरे जीवन में संकीर्तन जीवन को उमंग और उत्साह से भर देता है। युवा पीढ़ी से जुड़ाव। संगीत के माध्यम से धर्म और संस्कृति को सहज रूप में युवाओं तक पहुंचाने का अद्भुत माध्यम है। संकीर्तन करने का सही तरीका: शुद्ध और भावपूर्ण उच्चारण करें। समर्पण भाव रखें, न कि प्रदर्शन का भाव। शांत मन और स्वच्छ वातावरण में करें। समूह में प्रेम और समन्वय बनाए रखें। निष्कर्ष: संकीर्तन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मानव चेतना के जागरण का सशक्त साधन है। यह हृदय को निर्मल करता है, समाज को जोड़ता है और आत्मा को ईश्वर से मिलाता है। चाहे आप किसी भी धर्म या पंथ से हों, संकीर्तन की शक्ति को अनुभव करके आप अपने जीवन में शांति, संतुलन और दिव्यता प्राप्त कर सकते हैं। FAQs, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। Q1, क्या संकीर्तन केवल मंदिरों में ही किया जा सकता है? नहीं, संकीर्तन घर, गली, सभा या किसी भी पवित्र स्थान पर किया जा सकता है। Q2, क्या संकीर्तन में शामिल होने के लिए कोई नियम है? केवल एक नियम है, श्रद्धा और भक्तिभाव। Q3, क्या संकीर्तन से ध्यान और समाधि में मदद मिलती है? हाँ, संकीर्तन मन को शुद्ध और एकाग्र करता है, जो ध्यान में सहायक होता है। Q4, क्या अकेले संकीर्तन किया जा सकता है? हाँ, लेकिन समूह में उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।